Hello बच्चों, let's see this question says calculate the heat necessary to rise the temperature of 60 grams of aluminium from 35 degree Celsius to 55 degree Celsius. Molar heat capacity of aluminium is 24 mole inverse Kelvin inverse. तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जूल भी आएगा क्योंकि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो सबसे पहले जाने की कॉन्सेप्ट। सो द की कॉन्सेप्ट is calculation of heat। और अगर हीट की बात करें तो ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है फ्रॉम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स हैं कैलकुलेट करने। पहले आपको मास दिया हुआ है तो इससे निकाल सकते हैं, नहीं दिया हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विच इज, आप इसको एम भी बोल सकते हैं। फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू डालेंगे हीट इवॉल्व विच इज क्यू इज इक्वल टू सी एम टी, या डेल्टा टी भी बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें विच इज 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 ग्राम पर मोल होता है इसका एटॉमिक वेट। दिया जाएगा आपका 2.22 मोल्स आ जाएंगे आपके एल्यूमिनियम के। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, तो मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है विच इज, आप टी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको दी हुई है 24 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर राइज इन टेम्परेचर की बात करें, राइज इन टेम्परेचर विच इज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी, तो हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। तो एक आपको दिया हुआ है T2, आपको दिया हुआ 55, इसका 55 प्लस 273 लिख दें। और दूसरा आपको दिया हुआ है 35 प्लस 273 कर दीजिए। तो 273 से तो 273 कट जाएगा और 55 माइनस 35 हो जाएगा आपका 20 केल्विन। अभी सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। नाउ अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला विच इज हीट इवॉल्व Q is C M डेल्टा टी, या M C डेल्टा टी लिख सकते हैं आप इसको। तो इसकी वैल्यू डाल दें, यह है 24 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू 2.22 मोल और इसकी हो जाएगी आपकी 20 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा, मोल से मोल कट हो जाएगा और सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, जितना भी है। तो ये आ जाएगा आपका 0.1065.7 जूल। और अगर इसको आपको किलो जूल में लिखना है तो 1.0657 किलो जूल भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज द फाइनल and the right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.